भागवत जी की एक बड़ी सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्र मंथन, हमारे सौरभ भैया रोज हमको, जब हम आते हैं तो हमको नेक छेड़ देते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन का भी कुछ रस सुनाओ। अब हमारी ऐसी भाव है कि हम राम कथा हमको साल में एक बार गाने को मिलती है, तो हमको यूं लगती है हम पूरा समय राम जी को ही दे दें। ठाकुर जी की लीला तो हम गाती रहते हैं दुनिया में, पर क्योंकि रामेश्वर भगवान के चरणों में बैठे हैं, यही रामेश्वर हमारे यहाँ गोपेश्वर बन के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हो ना हो कृष्ण लीला प्रकट हो ही जाएगी। हम करेंगे नहीं, अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल वो निश्चिंत होके बैठे, हम कुछ ना कुछ सुना देंगे वृंदावन। गणेश जी की बात सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ऐसी बात नहीं है, और आपकी वंदना कर रहे हैं, आप तो केवल स्वीकृति प्रदान कर दो कि कार्य मंगल होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक प्रकार से जब आप गणेश वंदना करते हैं तो गणेश वंदना से गणेश जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इसने मेरी वंदना की है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, और उस कार्य को संभालने के लिए ठाकुर जी ही गणेश जी की बात मान करके जाते हैं। ऐसा भाव भागवत जी की कथा से कहीं ना कहीं प्रस्तुत होता है। तो भगवान ने कहा आप तो हामी भर दो कि आपका कार्य मंगल होगा। गणेश जी बोले पर ये संभलेगा कैसे समुद्र मंथन? भगवान बोले आप बस हामी भरो, हम संभाल लेंगे। गणेश जी ने जाकर के सब देवताओं को दर्शन दिया, बोले कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कार्य मंगल होगा। और इतने में ही क्या हुआ, गणेश जी के कहते ही भगवान श्रीमन नारायण ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बने, और समुद्र के भीतर प्रवेश करके मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो रत्न प्रकट होने लगे। देवताओं को लगा कि गणेश जी की कृपा से सब मंगल हुआ, परंतु वास्तव में यह है कि गणेश जी की स्वीकृति यदि हो जाए तो आदिदेव नारायण लग जाते हैं उस कार्य की सिद्धि में। इसलिए गणेश वंदना अति आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश जी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। यदि वो किसी कार्य से प्रसन्न है तो वो कार्य सफल होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी फिर उस कार्य को संभालने के लिए जाते। तो गोस्वामी जी ने गणेश वंदना की। आज वंदना प्रसंगी है, कितनी वंदना कर रहे हैं देखो। गोस्वामी जी के इन भावों को प्रणाम करने का मन होता है। गणेश जी की वंदना के बाद किसको वंदन कर रहे हैं? मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। एक श्लोक है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, जिनकी कृपा से बिना नेत्र वाला भी देख लेता है, ऐसे परब्रह्म भगवान को मैं वंदन करता हूं। ठाकुर जी यदि चाह जाएं, ठाकुर जी यदि चाह लें तो न नेत्र वाला भी सृष्टि को देख सकता है, और ठाकुर जी यदि नहीं चाहें तो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा, सन्मुख होने के बाद भी नहीं देख पाएगा। हम कोई मनगढ़ंत बात कहें तो आपका अविश्वास होना स्वाभाविक है, परंतु हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने एक बार एक बात हमको सुनाई थी, अभी अचानक याद आई। हमारे नाना जी जब अपने समय में थे, युवावस्था में थे, तो आपने गांव के किसी व्यक्ति से कुछ कर्जा लिया, धन लिया। धीमे धीमे वो कर्जा चुका भी दिया, परंतु जिस व्यक्ति से कर्जा लिया उसके चित्त में लोभ आ गया। उसके मन में आया कि कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं,
कहीं लिखा तो है नहीं कि इन्होंने इतना मांगा, इन्होंने इतना वापस कर दिया, इनसे और मांग लिए जाएं। उस व्यक्ति ने पूरे नगर में ऐसा हल्ला कर दिया कि इन्होंने अभी तक मेरा पैसा वापस लौटाया नहीं है, और मैं हठपूर्वक, मैं जबरदस्ती, मैं कैसे भी करके इस तिथि तक इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं इनसे हठपूर्वक ले लूंगा। नाना जी सबको बोले भैया मैंने दे दिया है, वो बात हमसे गलती हो गई, हमने कहीं लिखा पढ़ी नहीं करी है। नाना जी के द्वारा सुनाई गई घटना बता रहे हैं आपको। उस व्यक्ति ने खुले बाजार में नाना जी को कहा कि कल अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस लेके आएंगे और तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। हमारे घर में, नाना जी के घर में सब लोग बड़े विचलित हो गए, बोले अब क्या करें, ये तो कल आ जाएगा, और हटीला व्यक्ति है, आ ही जाएगा। हमारे नाना जी कहते हैं, वो लाला मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, ओम हरिवदध्यान मम सर्वरक्षाम नस्तांग्र पद्म पदगेंद्र पृष्ठे दरार चर्माम सिगदेशु चाप पाषाण ददानुष्ट गुणुष्ट बाहु जलेशु माम रक्षत मुत्स्मूर्ति। इतना सुंदर है नारायण कवच। बोले मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, और वही समय वो कछु सिपाही को लेकर के, कछु हवलदारन को लेकर के घर में आयो, और मैं बीच आंगन में बैठ के संध्या वंदन, गायत्री उपासना और नारायण कवच कर रहा था। मैंने कि फिर? नाना जी कह रहे वास्तव में घर के सब लोग तो मैंने खेत पे भेज दिए, मैंने कि कोई दिक्कत होएगी आप सब चले जाओ, मैं अकेलो घर पे बैठो अपनी संध्या वंदन कर रहे हो। वो लाला मैं सांची बता रहा हूं, पूरे घर में घूमते रहे सबरे सिपाही और वो व्यक्ति, वाके सामने बैठा हूं मैं, फिर भी मुंह को देख नहीं पा रहे हो है। वाकु यूं लग रही है कि ये कृष्णलाल जी गए कहां, बोले जबकि मैं सामने बैठा हूं और मैं नारायण कवच को पाठ करते करते मन में विचार कर रहा हूं कि ये पूरे कमरान में खोज खोज के देख रहा हो, छत पे जाके देख रहा हो, नीचे मैं तो यहीं बैठा हूं, ये मुंह को उठा काहे को नहीं रहे, और आपस में सब चर्चा कर रहे हैं ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो। और बोले मैं बीच में बैठ के सबको देख रहा हूं। बोले वाह दिन मोकू पहली बार ठाकुर जी ने अनुभव करायो कि ठाकुर जी के भाव में कितनी सामर्थ्य है कि मैं प्रत्यक्ष होते हुए भी उनको अदृश्य दिखाई नहीं दिया उनको। नाना जी बोले वादना के बाद मैंने ठाकुर जी को कभी प्रणाम करके बस एक ही बात कही है, ठाकुर जी मेरे काजे आपको इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, अब जीवन में जो भी घटना घटेगी हम सब स्वीकार करेंगे, हमें विश्वास हो गया कि आप संग ही हो। ऐसा अनुभव नाना जी को हुआ अपने युवावस्था में, और इसी कथा को सुना करके हमको नारायण कवच याद कराया नाना जी ने, इसको याद कर लो, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। पर एक बात कही कि कभी भी दुराग्रह मत करना ठाकुर जी से, कि जबरदस्ती कोई छोटे मोटे काम नहीं बन रहे और तुम नारायण कवच का पाठ करके ठाकुर जी से कहो कि हमारा एक काम बनाओ, ऐसा कभी मत करना। तो ठाकुर जी अगर चाह जाएं तो सब संभव है, वे चाह जाएं तो गूंगा बोल जाएगा, वे चाह लें तो नेत्रहीन देख लेगा, वे चाह जाएं तो लंगड़ा पर्वत लांग जाएगा। हमारे पास दो दो नेत्र हैं फिर भी हम ठाकुर जी के उस रूप का अनुभव नहीं कर पाते जिस रूप का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज करते हैं। उनके तो नेत्र नहीं है फिर भी उस रूप का अनुभव वे कर लेते हैं। आहा, अरे कहां तक कहें प्रत्यक्ष रूप देखते हैं सूरदास जी, ऐसा नहीं है। कलिकाल में होते हुए भी श्री सूरदास जी महाराज द्वापर की लीलाओं का दर्शन कर लेते हैं, और उन लीलाओं का दर्शन करते हैं जिन लीलाओं को किसी ने लिखा नहीं है। सूरदास जी की एक पद है, सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी और किशोरी जी की आपस की लीला का एक बहुत सुंदर पद है, बस मिल जाए हमें। हाँ हाँ,
कोई और राग लो। आहा। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में एक दूसरे के संग मिल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और वाको वर्णन श्री सूरदास जी महाराज अपनी सुंदर वाणी में कर रहे हैं। अब हमको पहले से तो मिलते नहीं पद, अचानक याद आते हैं कोई भाव, तो फिर ढूंढने पर वो प्रकट ही नहीं होते सामने। हाँ। उस पद में ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना तट पर ऐसी लीला कर रहे हैं। उस लीला का वर्णन किसी ने नहीं किया, पर सूरदास जी को वो लीला दिख रही है। यहां जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल। जिनकी कृपा से ये सब होता है, वो कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिलता है। कहां? श्री सूरदास जी के लिए। आहा। न कीर्तन करो तो शायद मिल जाए हमको पद, आज गा के ही मानेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री राम जय राम,
गानों हैं या हमारे मिलेगो ही नहीं। मानो किशोरी जी और ठाकुर जी सघन कुंज में विहार कर रहे हैं, तो अभी प्रकट, और जैसे ही हम कथा करके जाएंगे सोई एक पन्ना खोलते दिख जाएगा पद, लेकिन अब प्रकट होना होता है तो मिल जाते हैं तुरंत, नहीं होना होता तो फिर ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, जासु कृपा सु दयाल, आप अपना बल मत मानिए कि आप कुछ देख सकते हैं, आप कुछ गा सकते हैं, सब उन्हीं की कृपा है। मानो गोस्वामी जी यहां इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ये मेरी क्षमता नहीं है, श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से ही मैं कर पा रहा हूं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमम उर्धाम सदा शीर सागर शयन। शीर सागर में शयन करने वाले चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण भगवान को यहां पर प्रणाम करते हैं। प्रणाम वंदन करते हुए उनकी वंदना करते हैं। श्रीमन नारायण को वंदन किया गया, और ठीक श्रीमन नारायण को वंदन करने के बाद किनको वंदन करते हैं, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। नारायण और शिव, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को साथ साथ वंदन किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। एक प्रकार से अगर हम कह दें तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्री नारायण और शिव इन दोनों के ही अंश जब एक भूत हुए तब श्री राम अवतार हुआ। अगर राम जी को आप गंभीरता से देखेंगे तो नारायण अंश और शिव अंश दोनों का दर्शन आपको राम जी में हो जाएगा। एक कथा आती है कि एक बार श्रीमन नारायण भगवान अपने वैकुंठ क्षेत्र में शेष नाग पर पौड़े नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे, और तभी चिंतन करते करते उनको दर्शन कैसा हुआ, आहा, जटाजूट पर सुंदर रुद्राक्ष लपेटे हुए बाल चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, त्रिनेत्र हैं, त्रिपुंड लगाया हुआ है, जटाएं बिखरी हुई हैं, नीलकंठ है, गौर वर्ण है। एक बात याद रखिएगा, महादेव का स्वरूप कैसा है, गौर वर्ण के हैं श्री महादेव, और एक जगह नहीं अनेक जगह इसका प्रमाण दिया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सामान्य गोरे भी नहीं है, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं। और यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखे, कुंद इंदु समदेह, बिल्कुल श्वेत पुष्प के भांति महादेव का स्वरूप है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, रजत किसको कहते हैं, चांदी को, चांदी के पर्वत के समान चमकते हैं श्री महादेव। यानी कि महादेव का स्वरूप कैसा है, गोरे हैं महादेव, श्याम वर्ण, नील वर्ण, अब कहीं होगा उसका वर्णन आदि आदि हो तो हो, पर अगर एक बात आपकी स्थिति बताता है, अगर आप बहुत भजन करते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपका भजन, आपकी कथा, आपका सत्संग ये कितना फल रहा है, ये आपके स्वप्न की स्थिति से पता चलेगा। किस प्रकार के स्वप्न आपको आते हैं। स्वप्न में यदि भूत दिख रहे हैं, प्रेत दिख रहे हैं, स्वप्न में यदि आपको सर्प दिख रहे हैं, सर्प में मरे हुए लोग दिख रहे हैं, स्वप्न में बिना सर वाले लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी संसार के विषय भोग हैं, इन सब की मात्रा आपके चित्त में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए स्वप्न की स्थिति में आपको दूषित दर्शन हो रहा है।
आपका भजन बढ़ेगा, आपका सत्संग बढ़ेगा, तो आपको स्वप्न में या तो नाम सुनाई देगा, लीला दिखाई देगी, धाम का दर्शन होगा। हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, लेकिन धाम दिखेगा, वृंदावन दिखेगा, रामेश्वरम दिखेगा, हमारे श्री रंगनाथ भगवान दिखेंगे, गोवर्धन दिखेंगे, बद्रीनाथ दिखेंगे। प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, धाम दिख रहा है, इसका मतलब आपका भजन, आपका सत्संग फल रहा है। स्वप्न में धाम भी नहीं दिख रहा, लेकिन भगवत भजन करने वाला कोई वैष्णव दिखाई दे रहा, कोई कथाकार दिखाई दे रहे हैं, कोई संत दिखाई दे रहे हैं, कोई भजनानंदी महात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो भी समझो कि आपका भजन फल रहा है। शुभ आयुध दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी का त्रिशूल दिखाई दे रहा, महादेव का, भगवान की श्रृंगी दिखाई दे रही है, बाल कृष्ण प्रभु की वंशी दिखाई दे रही है, ये आयुध दिखाई दे रहे हैं, या भगवान के शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपका भजन फल रहा है। और पीत वर्ण दिखाई दे रहा है, पीला रंग, श्याम वर्ण दिखाई दे रहा है। इन वर्णों से भी शुभ संकेत पता किया जा सकता है कि आप ठाकुर जी के भजन में रत हो चुके हो। और जहां भय हो, जहां भयभीतता का अनुभव होता हो, जहां पर वो दिखता हो जो नहीं दिखना चाहिए, यह भी आपकी मन की स्थिति बताता है कि आप कितने पानी में हो। इसलिए स्वप्न मिथ्या नहीं होते। महादेव बोले हमने तो स्वप्न में देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो, भगवान बोले हमने भी देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो, हमसे तो रहा नहीं गया, हम भी दौड़े। महादेव बोले हमसे भी नहीं रहा, हम भी दौड़े। दोनों ने परस्पर आपस में चर्चा की। महादेव और नारायण इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा चलो थोड़ी देर मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं। और ठाकुर जी और महादेव दोनों मानसरोवर में गए और मानसरोवर में थोड़ी देर तैरने लगे, थोड़ी देर जल उछालने लगे, कभी कोई क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा दोनों करने लगे। वर्णन करते हैं कि जल क्रीड़ा करते 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 हजारों लाखों वर्ष बीत गए, ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना निद्रा आई, और दोनों पृथ्वी के संचालन करता एक दूसरे के साथ क्रीड़ा में लगे हैं। ब्रह्मा जी ये लीला देख करके बोलने लगे हो गया काम, पृथ्वी का पालन संहार उत्पन्न करने वाले दोनों क्रीड़ा में व्यस्त हो गए हैं। अब इस सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? अच्छा, दोनों इतने तत्पर होकर के क्रीड़ा कर रहे थे कि कोई बीच में उनको रोकने जाए भी तो पहले घबरा जाए, बोले कहीं इन्होंने अगर गुस्सा में हमको देख लिया तो हमारा तो हो गया, वो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। महादेव ब्रह्मा जी इंद्र से कहें तुम जाओ, इंद्र कहें बोले मैं क्यों जाऊं, वरुण देव को भेज दो, वरुण देव कहें मैं क्यों जाऊं, पवन देव को भेज दो, पवन बोले मैं क्यों जाऊं। सबको अपना जीवन प्यारा। बोले इन दोनों के कार्य में विक्षेप डालने का मतलब है कि अपने जीवन से हाथ धोना। ब्रह्मा जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को रोका नहीं गया तो सृष्टि का पालन कैसे होगा? हजारों युक्तियां सोच ली, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से महादेव और ठाकुर जी इतने तत्पर होकर के खेल रहे हैं कि उनकी क्रीड़ा रुकी ही नहीं। तभी ब्रह्मा जी ने आवाहन किया, किनका? कपीश्वर हनुमान जी का। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, बोले आप ही कुछ करो, आप में बुद्धि विवेक दोनों विद्यमान है, आप ही बताओ ये कैसे रुकेंगे दोनों, इन दोनों का रुकना आवश्यक है। हनुमान जी महाराज ने जब दोनों की तत्परता को देखा तो ब्रह्मा जी से बोले खेलने दो ना, इतने आनंद में तो लग रहे हैं। बोले वो तो ठीक है, एक आध दो चार दिन खेलें, ठीक है, लाख साल हो गए, लाखों वर्ष बीत गए, इनका खेल ही पूरा नहीं हो रहा है, अब तो इनका खेल यहीं विश्राम होना चाहिए। हनुमान जी महाराज बोले इन दोनों को एक ही कारण से रोका जा सकता है, क्या?
ऐसा कुछ किया जाए जो इन दोनों को ही अति प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी महाराज बोले, महादेव को अति प्रिय है राम नाम। यदि कोई एक बार राम कहता है तो कहते हैं कि महादेव अपनी पदवी छोड़ करके दौड़ करके जाते हैं, और जब तक मुख से मां निकलता है तब तक महादेव सामने आकर के सुन लेते हैं। इतना प्रिय है राम नाम। और उतना ही प्रिय राम नाम भगवान नारायण को भी है। नारायण को भी राम नाम बहुत प्रिय है। सब देवता हनुमान जी के सामने बैठ करके बोले शंकर जी को राम नाम प्रिय है। ये सुनकर के तो हमको ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो बात सिद्ध ही है। पर नारायण भगवान तो स्वयं राम ही है, उनको राम नाम प्रिय क्यों है? नारायण भगवान को राम नाम प्रिय क्यों है? को प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से ध्रुव ने इनको प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से गोस्वामी तुलसीदास जी इनको प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि बिना नाम आश्रय के भक्त मेरे समीप नहीं आ सकते। इसलिए भगवान को अपना नाम ही बहुत प्रिय है। क्यों? ये नाम ही सबको समेट समेट करके मेरे पास लेके आता है। इसलिए ठाकुर जी को अपना ही नाम बहुत प्रिय है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी, दुनिया के लोग राम जी के सामने ही जाके चिल्लाते हैं जय जय श्री राम, राम जी को अच्छा लगता होगा? उन्हीं का नाम उन्हीं के सामने जाकर के चिल्लाने से राम जी को प्रिय लगता होगा? कि मेरे चरणों का आश्रय प्रदान किया, इसलिए मुझे मेरा ही नाम बहुत प्रिय है। हनुमान जी महाराज बोले, राम महादेव को भी प्रिय है और राम नारायण को भी प्रिय है। और तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ में करताल धारण करी, और करताल धारण करके श्री हनुमान जी महाराज ऊर्ध्वबाहु होकर के मान सरोवर पर राम नाम संकीर्तन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकृति ब्रह्मांड में सबको प्रिय लगने वाला यदि नाम कोई है तो वो है राम नाम। ये नारायण को भी प्रिय है, ये महादेव को भी प्रिय है, ये सनकादिकों को भी प्रिय है, ये हनुमान जी को भी प्रिय है, जगदम्बा पराम्बा श्री सीता जी को भी प्रिय है, श्री लक्ष्मण जी को प्रिय है, भरत जी को प्रिय है। अरे भैया और कहां तक कहूं? ये राम नाम हमारे वृंदावन बिहारी लाल को भी प्रिय है और श्री किशोरी जी को भी प्रिय है। अति प्रिय है राम नाम। वृंदावन में भी जब कोई राम कहता है तो राम शब्द में दोनों युगल प्रकट हो जाते हैं। रा कहते ही श्री किशोरी जी राधा, और मां कहते ही माधव। राम जब आप कहते हैं तो एक प्रकार से आपका युगल नाम संकीर्तन हो जाता है। इसलिए राम नाम सबको प्रिय है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वंदौ नाम राम रघुवर के, वंदौ नाम सब राम रघुवर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ नाम राम रघुवर को। हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, जानी आदि कवि नाम प्रताप, भयउ सुध करी उलटा जापू, सहस नाम सम सुन शिववाणी, सहस नाम सम सुन शिववाणी। जप जय पिय संग भवानी, जप जय पिय संग भवानी। हे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हर्ष हेतु हेरी हरहि को, हर्ष हेतु हेर हरहि को। किए भूषण तिय भूषण ति को, किए भूषण दिए भूषण दिए को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फलु दीन अमी को, कालकूट फलो दीन अमी को। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नाम राम से बड़ा राम का नाम। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मानसरोवर पर बैठ करके नाम का गुणगान गाना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि को प्रारंभ किया करने लगे, और वही राम नाम जब नारायण भगवान ने श्रवण किया, नेत्र बंद हो गए, और उस नाम के सहारे चरणों को प्राप्त करने वाले समस्त भक्तों का चिंतन नारायण भगवान के चित्त में प्रकट हो गया। उनकी क्रीड़ा भी वहीं विराजमान हो गई। तुरंत निकल करके बाहर आए, सब भक्तों का चिंतन करके भाव विह्वल भगवान हो गए। मेरी सबरी कहाँ है, मेरा विभीषण कहाँ है, मेरे हनुमान कहाँ हैं, मेरे कपिध्वज कहाँ हैं, मेरे कपीश्वर कहाँ हैं। और उस नाम के प्रभाव से लाखों वर्षों से चली आ रही वो क्रीड़ा वहीं विराजमान हो गई। सब देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया।
हनुमान जी महाराज बोले हमें प्रणाम मत करो, प्रणाम करना है तो राम के नाम को प्रणाम करो, नाम को वंदन करो। भैया सही बात तो ये है कि हम सीधे भगवान को जानना चाहते हैं, नाम का आश्रय हमने लिया नहीं है। सही बात तो यह है कि नाम का आश्रय ले लीजिए, नाम ही आपको ठाकुर जी को जना देगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है, नाम इतना श्रेष्ठ है।